शुगर ऑर्गन डोनेट कर सकता है क्या? शुगर पेशेंट ऑर्गन डोनेट कर सकता है क्या? यह प्रीति पोद्दार जी रांची से इन्होंने प्रश्न पूछा है कि क्या शुगर पेशेंट ऑर्गन डोनेट कर सकता है क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और शुगर के मरीजों में ज्यादातर केसेस में जो किडनी फेलियर होता है उसका जो इंडिया में सबसे बड़ा कारण है वो शुगर और हाइपरटेंशन ही है, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर भी कहते हैं कॉमन भाषा में। उसके बावजूद हमने जैसा बताया कि हम लोग एक व्यक्ति 8 से 10 लोगों को डोनेट कर सकता है, न केवल ऑर्गन बल्कि टिश्यूज भी। तो उसके लिए हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जिसके पास हम ऐसे मरीज की सारी डिटेल्स और रिपोर्ट्स को भेजते हैं, और वो उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि जैसे अगर मरीज के मृत्यु का कारण क्या था। अगर किडनी फेलियर था तो जाहिर सी बात है कि किडनी नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनका हार्ट हो सकता है ठीक हो, लंग्स हो सकता है ठीक हो, पैंक्रियाज हो सकता है खराब हो, लेकिन इंटेस्टीन जो आंत है वो ठीक हो, और बोन दे सकते हैं, स्किन दे सकते हैं, कॉर्निया भी अगर खराब नहीं हुई है डायबिटीज के कारण तो उसको भी दिया जा सकता है। तो ये कोई बहुत नियम नहीं है कि शुगर के मरीज अंगदान नहीं कर सकते हैं। ये जैसे कि रक्तदान में देखा जाता है कि जो हेपेटाइटिस के या HIV के पेशेंट हैं वो रक्तदान से वंचित रह जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर मरीज जो कि एक किसी भी बीमारी से है उसके पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर रहता है जिसको वह दान कर सकता है मरने के बाद। तो वो हम लोग इनको एक उसके बावजूद भी जैसे कोई मर रहा है और उसको अगर कोई डायबिटिक किडनी मिलती है जो कि इंड स्टेज में उसकी मदद कर सकती है, भले उसका जीवन 1 2 3 साल ही बढ़े, तो उस केस में हाई रिस्क कंसेंट हम लोग बोलते हैं, या उसको ECD करके हम लोग उसको अप्रूव करते हैं। और अगेन हम लोग उसको अपेक्स कमेटी के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ट्रांसप्लांट सर्जन हैं पूरे भारतवर्ष के, उनके कंसल्टेशन के बाद ही अलॉट किया जाता है। तो ये हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा प्रश्न है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में ब्लड ग्रुप हमें पता करना जरूरी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ब्लड ग्रुप के लिए तो ये आप लोगों ने रक्तदान में भी बहुत सारा काम किया है, तो मुझे अभी आपके जो आपने भाषण करा है उसके द्वारा ही मुझे पता चला आप लोग बहुत एक्टिव है। तो ब्लड ग्रुप की महत्ता को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। उसका कारण यह है कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी और जो एंटीजेंस होते हैं, जो किसी भी चीज से लड़ने की क्षमता होती है, चाहे वह बीमारी हो या कोई भी बाहर से बीमारी कैसे होती है, जैसे कोई कीटाणु जीवाणु या विषाणु जैसे कोविड में था, तो कोई भी चीज जो बाहर से हमारे अंदर शरीर में प्रवेश करती है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ लड़ने के लिए बहुत सारी एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। और अगर वो हमारे ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करती है, भले वह कोई ऑर्गन हो या टिश्यू हो जैसे, तो उस केस में ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ जाती है। केवल कॉर्निया ही एक ऐसा अंग है, बिकॉज ये हमारे शरीर के बाहर रहता है। आंखें आप अगर देखिए तो हमारी पलकों द्वारा ढकी रहती हैं, तो कॉर्निया उसके ठीक नीचे है। तो इसमें हम ब्लड ग्रुप को नकार सकते हैं। बाकी सारे जो सॉलिड ऑर्गन्स हैं उसमें हम लोग टिश्यू को मैच करते हैं, ब्लड ग्रुप मैच करते हैं। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन होती है, जैसे कि बच्चों का हृदय, तो बच्चों में ये जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है वो उतनी विकसित नहीं होती है। तो अगर जैसे किसी पीडियाट्रिक हर्ट को दिया जाए, जैसे अभी जिस केस की बात कर रही थी वो मैंने ही एलोकेट किया था भुवनेश्वर से, सुमी मेडिकल कॉलेज सुमी हॉस्पिटल से था भुवनेश्वर में। एंड सही बात है कि हम लोग 2 दिन तक सोए नहीं थे, बट इट वाज 2 दिन बाद बहुत अच्छी नींद आई थी, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया था कि एक 16 साल का बच्चा बच गया। कई लोगों को 6 लोगों को जीवन मिला था, और ये बड़ा ही ऐतिहासिक था एक तरह से कि सारे हमारे 3 रोटोज इन्वॉल्व थे, 3 रीजन में गया था। उड़ीसा से गया, ईस्ट में गया, नॉर्थ में गया, वेस्ट में गया, साउथ में गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एहसास भी देता है, लगता है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे लोगों की जिंदगी परिवर्तित हो जा रही है। तो यस, हम लोग जो इसको एक्सेप्शन बनाते हैं ब्लड ग्रुप में वो होता है बच्चों में। बच्चों को अगर हार्ट दे रहा है कोई 10 महीने का, 12 महीने का, 2 साल से कम में, यह देखा गया है कि अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं भी कर रहा है तो उसके सक्सेस के चांसेस 60% से ज्यादा हैं। तो क्योंकि एक बच्चा अगर सुपर अर्जेंट है, उसको हर्ट चाहिए, तो हम लोग उसमें अलाउ कर देते हैं। लेकिन बड़ों में हम लोग हमेशा याद करते हैं कि ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा भी 2 प्रश्न पूछना चाहती है, तो पहले हम उन्हें अलाउ करेंगे कि वो अपने 2 प्रश्न पूछ लें। मीरा जी। हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं केवल ये जानना चाहती हूँ सर कि हमारा मन है कि हम अपना देह दान करें, फिर भी ये परिवार क्यों बीच में आ जाता है? बहुत सी जगहों पे लोगों ने नेत्र दान किया, करवाया, और लास्ट मोमेंट में परिवार वालों ने मना कर दिया, सारी मेहनत को बर्बाद कर दिया हम लोगों के।
तो ये परिवार वाला कहाँ से आता है? जब हमारा विल है, मैं चाहे जिसको अपना धन दूं, तो वैसे मैं अपना शरीर भी जिसको दूं, मैं हमारा बिल्कुल, अंग बिल्कुल। किसी को भी दूं। तो सर ये कानून तो आप बदलवाइए, नहीं तो हमारी सारी मेहनत हमारी बहनों की पानी में जा रही है। और आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि एक अंजू मित्तल है हमारी उड़ीसा से, उसने 100 नेत्रदान अकेले करवाने का टारगेट पा लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत क्रॉस कर दिया उसने। मतलब ये अपनी सुशीला जी जुनूनी हद तक अपने अंडर में वॉलंटियर्स को रखी हुई हैं। हमारी इसके पहले भी हमारी संध्या अग्रवाल जी थी। दोनों जुनूनी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतना ज्यादा लोगों को मोटिवेशन दे दिया है कि रात दिन इन्हें अंगदान ही सूझता रहता है। सपने में भी इन्हें अंगदान लगता है कि किसी का किसका करवाना बिल्कुल, है। तो मैं ये चीज ये पूछना चाहती थी कि इस कानून को आप नहीं हटाएंगे तो आज मैं देदान, हमारी एक फ्रेंड ने कहा कि मेरे मरने के बाद देखो हम लोग रैली वैली निकालते हैं, मेरे मरने के बाद तो आपको ये करना है, मेरी आंख भी दान कर देना, मेरा देह दान कर देना। उनका बेटा जवाब देता है कि जिंदगी भर तो तू अपनी चलाई माँ, अब मरने के बाद भी तू मेरी अपनी ही चलाएगी क्या? तेरी बॉडी के साथ जो करना होगा मैं करूंगा। अब बताइए कि ये विल, हमारे लास्ट विल का सम्मान करना, ये तो नहीं हुआ ना। हम लोगों का जब लिखा हुआ है कि फांसी पे चढ़ते हुए व्यक्ति का भी लास्ट इच्छा, अंतिम इच्छा पूछी जाती है, और हम लोगों की अंतिम इच्छा का क्या हुआ आप बताइए सर। जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने नीति आयोग में पिछली जो मीटिंग थी तो उसमें यही डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि हम लोग प्लेज तो करा रहे हैं अभी, जैसे हमने 5 लाख के ऊपर प्लेजेस हैं हमारे यहाँ, तो देखा जाए तो एक तरह से हमारे पास 5 लाख भविष्य में डोनर्स हैं। लेकिन आप एकदम सही बोल रही हैं, ये हम लोग रोज फेस कर रहे हैं। अभी 1 हफ्ते पहले आर्मी RR हॉस्पिटल में बीवी और उनके बाकी परिवार सदस्य राजी थे, वो सैनिक था, और तभी उनका मामा आ गया और उसने आखिरी में जब एलोकेशन हो गया, हमने एलोकेट कर दिया 4-6 लोगों को, एलोकेशन हो गया, वो आके लेट गए और उन्होंने कहा कि नहीं जी हमें नहीं देना है। और फिर उन्होंने जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सब फैला दी और सबके दिमाग को परिवर्तित कर दिया। तो आखिर में उनके लोगों ने अपनी कंसेंट विड्रॉ कर ली। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये एक डार्क रियलिटी है। लेकिन नीति आयोग में जो डिस्कशन हुआ था मैं बताना चाहूंगा, और इस पे हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से भी कई हमें सजेशन मिल रहे हैं, क्योंकि मैं ही ग्रीवांस देखता हूं तो मेरे पास ऐसे रोज पत्र आ रहे हैं और सब आपसे इत्तेफाक रखते हैं। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 2 तरीके होते हैं, एक तो ऑप्ट इन सिस्टम होता है और एक ऑप्ट आउट होता है। ऑप्ट आउट का मतलब होता है कि प्रिज्यूम कंसेंट, आप देश के नागरिक हैं तो जो आपके अंग हैं वो राष्ट्रीय संपत्ति है, तो आप अपने बिल्कुल मनमाने तरह से यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने इच्छा जाहिर कर दी कि आपके अंग दान होने चाहिए तो वो होने चाहिए। तो उसके लिए मैम जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो ये है, क्योंकि इसमें लीगल इन्वॉल्वमेंट भी है, तो उसमें जो हमारे सबसे वरिष्ठ जो एडवाइजर थे उन्होंने एक चेंज करने को हम लोगों को सजेस्ट किया और उसकी फाइल चल रही है। वो ये है कि हम लोग ये पूछने के बजाय, जैसे श्वेता जी इस बारे में प्रकाश डालेंगे उनके क्या अनुभव हैं, उसमें उन्होंने जो चेंज लाने को बोला है वो ये बोला कि जो हमारा फॉर्म 7 है उसमें ये शब्द लिखा गया है कि क्या आप सहमत हैं अपने माता पिता या भाई बहन के इच्छा से और अंगदान देने के। तो उन्होंने कहा कि इसको ये मत लिखिए, आप इसमें ये लिख दीजिए कि क्या आप असहमत हैं। तो आप समझिए जरा, अगर आप अंगदान देने से असहमत है तो आप उनकी संपत्ति से भी असहमत होंगे, उनके जो उत्तराधिकारी के बाकी आपको अधिकार मिल रहे हैं, जो प्रॉपर्टी मिल रही है उससे भी असहमत होने चाहिए। तो यहाँ पे वो आदमी थोड़ा परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि माहौल ऐसा होता है, गमगीन होता है, लोग कई बार इसको अवॉइड करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारा शरीर जो है विक्षिप्त हो जाएगा और वो देखने के बाद अच्छे नहीं लगेंगे, उनकी हड्डियां निकल गई तो क्या होगा। तो वो एक तरह तरह की भ्रांतियां हैं। बट यस, आपका अध्यक्षा जी, आपका क्वेश्चन एकदम जायज है और इस पे भारत सरकार काम कर रही है। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है, सर एक जी क्वेश्चन और है आपके पास। हमारे मैं रांची झारखंड से हूँ, यहाँ पे मुश्किल से 2 आई कलेक्शन सेंटर है जिसमें हम लोग आइस कलेक्शन ही नहीं कर पाते। रांची में भी है तो वो भी एकदम प्राइवेट वाला है, गवर्नमेंट वाला बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। और एक जो है हमारे जमशेदपुर में है वो भी रोशनी, वो भी प्राइवेट ही करता है। अब जहाँ पे नेत्रदान हम लोगों ने फॉर्म भरवाया, इतना मोटिवेट किया, उसके बाद भी हम नेत्रदान नहीं करवा पाते हैं सर। आप हमें ये बताएं, सजेस्ट करें कि हम कैसे उसको कलेक्ट करवाएं या कैसे हम लोग आई बैंक खुलवाएं। आईज के डॉक्टर बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन जहाँ आई का नहीं है वहां पे स्किन की भी बातें हम कर सकते हैं, स्किन डोनेशन की भी बातें। अभी हमारे सम्मेलन में एक स्किन डोनेशन भी इंदौर में हुआ है।
सर इंदौर में हुआ है हमारी एक महिला का, लोचना केडिया जी का। लेकिन हम लोग को क्या ये अंगदान को लेने की भी फैसिलिटीज नहीं है। झारखंड वगैरह बहुत से ऐसे स्टेट है, केवल मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज्यादा इसका अपने को वो है। तो हमारी सरकार की योजनाएं कैसे आगे बढ़ सकती हैं? आगे बढ़ने में तो सबसे ज्यादा तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड़ा लगाए हुए हैं। एकदम जायज प्रश्न है। तो उसके लिए हम कर दें कि आपको, जैसे हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, जैसे पटना और रांची में देखा जाए तो दोनों में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। पटना में हमने अभी स्किन बैंक को अप्रूवल दे दिया है, तो एक बैंक पटना में आपका हो जाएगा। और दूसरा है सोटो के बगल में ही है, वो IGIMS पटना में है शायद। और रही बात सेंटर्स की, तो ये एक व्यवहारिक समस्या है जो कि हम लोग रोजाना बेसिस पे फीस कर रहे हैं और इसको हम लोगों ने संज्ञान में भी लिया हुआ है। अभी हमारे जो 25 एम्स हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम नॉन ट्रांसप्लांट रिट्रीवल ऑर्गन सेंटर, जिसको NTORC बोलते हैं, हम लोग उनको डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हम देने की स्थिति में तब आएंगे जब हमारे पास अंग होंगे। तो आपका जो ये है कि अंग तो है हमारे पास, अब हम उनको निकाल के रखें कहाँ, तो ये बैंकिंग का एस्पेक्ट है। तो हमारे दो हिस्से होते हैं, एक तो अंग और दूसरा जो ऊतक है जिसमें कॉर्निया आता है। तो उसके लिए हम बैंक भी बनाने के लिए, ग्रांटिन एड बोलते हैं इसको, भारत सरकार द्वारा एक मुश्त राशि दी जाती है जो कि ऐसे सेंटर्स को इस्टेब्लिश कर रही है। मैं उसका डाटा भी शेयर कर सकता हूं आपसे, बट आपने जो दो जगहों का नाम लिया है, तो मध्य प्रदेश के लिए और बिहार के लिए और रांची के लिए, झारखंड के लिए, यस वहां पे जगह में कमी है, सेंटर्स बहुत कम है। बट आप जितने भी, हम लोगों का फ्यूचर प्लानिंग है कि हर जगह एक एम्स हो गया है, तो हम लोग उन एम्स को सारे कनेक्ट कर देंगे मेडिकल कॉलेजेस से। और अब ये पॉलिसी बन चुकी है भारत सरकार के स्तर पर कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी या प्राइवेट दोनों, तो वो सभी आपके ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर में अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे। उनको ग्रांटिंग के लिए बस अप्लाई करना है और उनको वो मिल जाएगा। तो मैं देख सकता हूं कि निकट भविष्य में आप लोगों के जो ये प्रयास हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगे और हमारे पास बहुत सारी बैंकिंग सुविधा होगी। बहुत सर बहुत आपको धन्यवाद। बहुत बहुत सैल्यूट है। सर मेरा भी एक यहाँ पे सुझाव कहिए या क्वेश्चन कहिए, ये है कि जितने हमारे वृद्ध आश्रम है वहां पर हमारी बहनें जाके फॉर्म तो भरवा लेती हैं, लेकिन वहां से परिवार की इजाजत के बिना, चाहे वो 15 साल से 20 साल से वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं, लेकिन वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनकी नहीं चलती। यदि उनका परिवार नहीं है और वो इजाजत नहीं मिलती है, तो न उनका बॉडी डोनेशन हो पाता है, न उनका अंग दान हो पाता है, न उनका नेत्र दान हो पाता है। जी इसके सुशीला जी, विषय अभी में राजस्थान का एक मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, अपना घर, जो उन्होंने लिखा था कि हमारे 350 ब्रांच है। यदि सरकार अनाथ आश्रम को इसकी परमिशन दे तो कहीं भी बॉडी डोनेट जो होती है उनकी कमी नहीं आएगी। भविष्य में हमको किसी से बॉडी डोनेशन के लिए मांगना नहीं पड़ेगा। यदि हम अनाथ आश्रम को भी सहमति दे देते हैं कि यहाँ पर गुजरने वाले व्यक्तियों का, उनके जो कार्यकर्ता है वो बॉडी डोनेट कर सकते हैं उनकी इच्छा से, उनके पहले फॉर्म फिलअप करवा के फिर उनकी इच्छा से किया जा सकता है। तो इसके बारे में सरकार का क्या कहना है? जी, ये समस्या तो वही है जो नीरा जी बहन ने बताई है। हम लोग जिसमें हमारे अभी देश में ऑप्टिन है, तो ऑप्टिन तो अमेरिका में भी है, बट जैसे आप जानते हैं कि हर देश का एक सांस्कृतिक मूल्य होता है जिससे वो हम लोग बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाते हैं। एक संस्कृति का ये हमारे एक कल्चर का पहलू है। अब देखिए कि जैसे अमेरिका में क्या है कि वहां पे इंडिविजुअल फ्रीडम को ज्यादा महत्व दिया जाता है और हमारे यहाँ जो समाज की इकाई है वो हमेशा परिवार रही है। तो हम लोग परिवार को एक मानते हैं। अमेरिका में अगर कोई आदमी, सिस्टम सेम है, वहां पे भी ऑप्ट-इन है कि जिसने प्लेज कर दी तो उसका ऑर्गन डोनेशन होगा। और वहां पे तो आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं वो एक बहुत बड़ी चीज है। अमेरिका में सबके पास गाड़ियां हैं और सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उनके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिख दिया जाता है कि दे आर ऑर्गन डोनर्स। और उसके बाद कहीं पे भी एक्सीडेंट होगा तो ऑटोमेटिकली, बिकॉज उनका एक यूनिक आईडी है उससे अटैच है, तो वो ऑर्गन डोनेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि ये जानबूझ के बनाया गया, क्योंकि शुरू में जब हम लोगों के पास भी कई डाटा हैं, कुछ एक स्टेट्स में सारथी एक ऐप है जिससे ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो वहां पे हम लोगों ने भी उनसे क्वेश्चन डाल दिया था कि क्या आप ऑर्गन देना चाहेंगे। तो उसमें यस जितने लोगों ने लिखा है वो डाटा हमारे पास है। उसमें यंग लोग भी है जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, ओल्ड तो है ही। तो वो डाटा कन्वर्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक सांस्कृतिक बैरियर जिसको बोल सकते हैं, कल्चरल बैरियर है। क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल हमारी फैमिली हो गई है, तो फैमिली कई बार क्या कहती है कि उसको यस
इट इज अ एथिकल इशू विच हैज टू बी डिस्कस्ड। तो वो हम लोग धीरे धीरे ही आएगा। उसके लिए हमारे ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स को हम एक अलग से काउंसलिंग का सेशन कराते हैं कि वो पेरेंट्स को और उनके जो अटेंडेंट्स हैं उनको थोड़ा समझाएं। उसके लिए हमारी बहुत सारी मूवीज भी हैं। उस पर एक नसरुद्दीन शाह की बनी थी मूवी, आप लोग अगर देखी होंगी, तो उसमें उन्होंने बड़े ही अच्छे से इसको डील किया है, क्योंकि उनका एक बच्चा चला गया था जो अंगदान नहीं कर पाया था। तो उसमें दोबारा उसकी माँ, जब उसका बच्चा एक एक्सपायर होता है, तो वो कहती है कि जब उसको बोला जाता है, ऑप्शन दिया जाता है कि आप क्या ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे, तो वो माँ मना कर देती है, कहती नहीं मैं मेरे बच्चे का अंगदान नहीं करूंगी। तो नसरुद्दीन शाह उसको समझाता है कि देखो तुमने एक बच्चा खो दिया था जिसको अंग नहीं मिला था, और आज तुम एक दूसरा बच्चा तुम्हारा जा रहा है जो कई बच्चों को जिंदगी दे सकता है। तो वो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के समझाने से नहीं समझी थी, लेकिन जब उसके खुद के पति ने समझाया तो वो समझ गई। तो ये फैमिली कई बार पॉजिटिवली भी काम करती है। और हमारे यहाँ तो हमारे कल्चर में ही है कि हम लोग दान को महान मानते हैं। हमारी बुद्ध की धरती है, हमारी युद्ध की धरती नहीं रही है। जितने भी युद्ध करने वाले योद्धा है, चाहे सिकंदर आए, चाहे चंगेज खान आए, हमारे भी योद्धा निकले जो विश्व विजयी थे। अशोक निकले तो वो जाके उन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे फैमिली में ये वैल्यूज हैं, हमारे बचपन से है कि हमें दान देना है। तो हम कैसे मना कर सकता है कोई। लेकिन ये अब पता नहीं क्या है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में हम लोग ऐसा कर रहे हैं, या हम लोग काफी भौतिकवादी हो गए हैं। ये आप बहनों का और माताओं का सहयोग इसमें चाहिए होगा, क्योंकि आप, ये सारी शुरुआत हम लोगों से ही होगी। तो एज अ यूनिट हम इसको बोलेंगे। और मैडम, इसमें जो लीगल एस्पेक्ट हमने बताया था नीरा जी, अध्यक्षा जी, तो उसमें ये बिल्कुल मेंशन कर दिया गया था, और यही इसका सोल्यूशन अभी तक निकल के आया है सारी मीटिंगों में, कि हम लोग उसमें लाइन को चेंज करने वाले हैं फॉर्म 7 में, कि क्या आप अपने माता पिता या भाई बहन की इच्छा से असहमत हैं। अगर उन्होंने लिख दिया तो फिर वो जायदाद से भी हाथ धो गए, क्योंकि अगर आप एक इच्छा से सहमत हो, दूसरे से असहमत हो, तो ये नहीं चलेगा। बहुत ही सुंदर जानकारी। हमारी संध्या जी के भी 2-3 प्रश्न हैं, तो मैं संध्या जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने प्रश्न पूछे। धन्यवाद पूनम जी। अवधेश जी, बहुत सुंदर जानकारी आपने शेयर करी। श्वेता जी, आपके थ्रू भी बहुत कुछ सुनने मिला, बहुत अच्छा लगा। मुख्य पहला मेरा प्रश्न ये है कि एलोकेशन किस आधार पर होता है? जी, एलोकेशन एक बहुत जटिल प्रक्रिया है मैडम। हम लोग इसके लिए, संध्या जी, बहुत ही जटिल है। एक सबसे पहले तो जो जरूरी चीज थी, वो हमारे देश में जिसकी कमी थी, वो एक थी नेशनल रजिस्ट्री। मतलब एक राष्ट्र एक रजिस्ट्री। जैसे सबको पता है कि अगर आप इनकम है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वैसे ही आपके पास शरीर है, आपने प्लेज कर लिया तो आपको अंगदान करना है। तो लेकिन वो अंगदान आप दान योग्य को जाना चाहिए, अयोग्य को अगर जाएगा तो वो दान बेकार है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो वो दान योग्य में ही जा रहा है। ये डिसाइड करने के लिए हम लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा, जो कि नोटो है। और हम लोगों के पास नेशनल रजिस्ट्री है, वो ऑर्गन वाइज है, ऑर्गन वाइज, ब्लड ग्रुप वाइज, हॉस्पिटल वाइज। तो आज की तारीख में हमारे पास एक नोटो के अंतर्गत 5 रोटोज हैं जो कि रीजनल सेंटर्स हैं। उनके अंतर्गत 20 मेडिकल कॉलेजेस जो कि सोटो के रूप में काम कर रहे हैं, और जितने 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, तो पूरे 28 हमारे सेंटर्स हैं। और उनके अंतर्गत 758 हॉस्पिटल्स रजिस्टर्ड है जहां पे ट्रांसप्लांट होता है। ये सारे हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हम लोग एपेक्स पे बैठे हुए हैं दिल्ली में, ताकि हम लोग यहाँ से उनकी जो आवागमन है, जिसको श्वेता जी ने बहुत अच्छे से बताया कि ट्रांसपोर्टेशन जो है एक बड़ा इश्यू हो रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे ऑर्गन वेस्ट चले जाते हैं, बड़ा दुख होता है कि किसी ने, भाई बहन ने इतना त्याग किया और उन्होंने ऑर्गन देने की इच्छा जताई, उसके बावजूद हम उसको सही जगह तक पहुंचा नहीं पा रहे। तो वो पहुंचाने की जो प्रक्रिया, वो इतनी जटिल है कि मुझे लगता है मैं 1 घंटे 1 दिन तक समझाता रहूंगा। ऑटोमेटिक है प्रक्रिया, मशीन के द्वारा, साइट के द्वारा होती है, बट उसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हमेशा रहेगा, क्योंकि ये इंसानी अंग की बात हो रही है। तो उसमें एक अनार 100 बीमार वाली कहानी हो जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि एक ऑर्गन के लिए 200 लोग एलिजिबल हो जाते हैं, बट उसमें हम लोगों को, एक्सपर्ट्स को, और जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो हॉस्पिटल हैं, वो डिसाइड करते हैं। एक जैसे उन्होंने रेफरेंस दिया है पालीवाल जी का, जो पेशेंट था संदीप, जो 16 साल का बच्चा था, उसको ज्यादा जरूरत होगी बजाय कि जो 65 साल के वृद्धा हैं या वृद्ध हैं। तो ये अब अंतर आपको ये कंप्यूटर तो निकालेगा तो वो देगा कि दोनों बराबर हैं, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप सेम है, उन दोनों की बीमारी सेम है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक 16 साल के बच्चे की जिंदगी और एक 65 साल के व्यक्ति की जिंदगी, दोनों को अगर हमें चूज करना होगा तो हम किसको चुनेंगे? तो ये बहुत ही जटिल है। बहुत सुंदर। और यानी कि एज भी एक क्राइटेरियन है
और क्राइटेरिया लाइफ था मैम, स्पैन कितना बचा है, क्राइटेरिया स्टेज था ऑफ मैम, क्राइटेरिया बीमारी था, का। लेकिन अभी इसको हटा दिया गया। अब 80 साल के व्यक्ति को भी अंगदान दिया जा सकता है, जी ऐसा जी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो रहा है जी। धन्यवाद। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि सपोज कोई क्लेमेंट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ये बताइए आप बहनों को। वैसे मैं बता दूं कि सोटो के डॉक्टर सुमन सिंह के द्वारा ही मैंने ही मतलब सुशीला जी ने अप्रोच किया है आपको। तो मैं मोहन फाउंडेशन की ऑनररी लाइफ मेंबर बन गई हूँ, एंड आई टेक द कॉल्स फ्रॉम मोहन फाउंडेशन, हेल्पलाइन के कॉल्स लेती हूँ। तो उसमें ये सब प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसीलिए मेरा अनुभव प्रश्नों पे बहुत चला गया है, तो इसीलिए मैं आपसे प्रश्न ये पूछ पा रही हूँ। बहुत ही उचित प्रश्न है आपका, और ये सबके दिमाग में रहता है। हमारे बहुत सारे डॉक्टर भाई बंधु हैं और चिकित्सक जो हैं, अभी हमारे एक नागपुर में डॉक्टर गई हैं, डॉक्टर आराधना भार्गव जी। तो उन्होंने एक दिन फोन किया, सुबह उठते ही हम नाश्ता कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को एकाएक आज पता नहीं क्या इच्छा थी, वो कहा मुझे ऑर्गन डोनेट करना है, मुझे खुद नहीं पता कि कैसे करेंगे। तो मैंने कहा मैडम आप तो डॉक्टर हैं, आप तो मंत्रालय में काम कर चुकी हैं, आपको नहीं पता है तो हमारे देश के बाकी कॉमन लोग जो हैं उनको कैसे पता चलेगा। तो आपका प्रश्न इतना जायज है कि इसका उत्तर तो जरूर से देना चाहिए, ये मैं चाहता हूं सबके लिए है। ऑर्गन, अगर आपको रेसिपिएंट बनना है या डोनर बनना है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डोनर कोई भी हो सकता है, रेसिपिएंट भी कोई हो सकता है, लेकिन डोनर खुद से रजिस्टर करता है अपने को, नोटो की रजिस्ट्री पे जाके, चाहे बारकोड से प्लेज कर ले या फिर वो अपने को एक पत्र द्वारा फॉर्म 7 भर के हमारे यहाँ ऑफिस में भेज दे, हम लोग उसको कार्ड भेज देंगे या ईमेल पे भेज देंगे कार्ड। लेकिन जब आप रेसिपिएंट बनते हैं तो मरीज खुद से नहीं डिसाइड कर सकता कि उसका हार्ट बदलना है, किडनी बदलनी है, लीवर बदलना है। ये डिसीजन लेने की प्रक्रिया उसका जो चिकित्सक है या जो हॉस्पिटल है वो करता है। तो इसीलिए रजिस्ट्री भी उनकी नोटो साइट पे उनके हॉस्पिटल से होगी और उनके चिकित्सक के द्वारा होगी, ना कि मरीज के द्वारा। तो ये जानबूझ के रखा गया है, क्योंकि अब अगर देखा जाए तो इस तरह से 758 सेंटर हैं जो कि एलिजिबल है रजिस्टर करने के लिए मरीजों को ट्रांसप्लांट के लिए हमारे नोटो नेशनल रजिस्ट्री पे, या फिर जो हमारी सोटोज हैं और रोटोज हैं। तो ये प्रक्रिया उसी क्रम में चलती है। हॉस्पिटल्स अपनी, सबकी हॉस्पिटल्स की अपनी लिस्ट होती है, ऑर्गन की लिस्ट होती है, टिश्यू की लिस्ट होती है, और उस लिस्ट को वो साझा करते हैं सोटो के साथ, उसी लिस्ट को साझा करते हैं रोटो के साथ। अगर रोटो सोटो के लेवल पे उनका नंबर नहीं आ रहा है तो फिर वो नेशनल रजिस्ट्री में वो हॉस्पिटल नोटो में रजिस्टर करते हैं, और नोटो को जब नेशनल एलोकेशन करना होता है तब फिर हम लोग अपनी जो पूरे भारतवर्ष की लिस्ट होती है उसमें से उनका ड्रॉ निकालते हैं। ये बिल्कुल लकी ड्रॉ जैसा ही होता है, बट ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, मैं दोबारा कहना चाहूंगा। लेकिन तो यस, हम लोग इससे एक व्यक्ति क्या एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकता है? नहीं जी, ये कुछ दिनों पहले तक था, और ये गुजरात में बहुत बड़ा इश्यू हो गया, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे थे, प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा पब्लिक सेक्टर में हो रहे थे, क्योंकि वहाँ की योजनाएं बहुत अच्छी हैं स्वास्थ्य की। माननीय प्रधानमंत्री जी के उसमें बहुत ही अच्छे से ये आगे बढ़ाया प्रोग्राम। तो वहाँ के लोगों को दिक्कत होने की, बाहर से भी लोग आने लगे, तो गुजरात में वो मना कर देते थे, हॉस्पिटल्स पे लोड ज्यादा पड़ रहा था। तो उन्होंने कहा भाई हम अपने स्टेट वालों को क्यों ना दे, बाहर वालों को क्यों दे। तो इस चीज को इतनी समस्या आई कि पीएमओ पे और मंत्री जी के पास इतनी ज्यादा लोगों की कंप्लेन गई, तो इस रूल को चेंज कर दिया गया। अब कोई भी ये डोमिसाइल का जो बैरियर था वो हटा दिया गया है, कोई भी मरीज किसी भी स्टेट में कहीं पे भी किसी हॉस्पिटल में रजिस्टर कर सकता है। थैंक यू। और भी बहुत पार्टिसिपेंट्स है जो पूछना चाह रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। बहुत धन्यवाद संध्या जी, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ के हमारी जानकारी को बढ़ाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी एक मिनट, सुशीला जी से अब एक बार पूछ लें, एक बार प्रश्नोत्तर सेशन को यहाँ स्टॉप किया जाए, आगे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। सुशीला जी आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जो क्वेश्चन है फटाफट चैट बॉक्स में क्या हम सर आपके पास व्हाट्सएप के द्वारा भेज दें? हाँ, आप जी उनके आंसर मैंने सबका उत्तर कर दिया है मैडम, आगे भी जो आते रहेंगे मैं कर दूंगा। और आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो फोन नंबर है नोटो का टोल फ्री वाला, वो आप एक बार चैट बॉक्स में लिख। जी मैं लिख देता। एक सर ने जो नंबर भी बताया था, वही नंबर, तो उनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा पूनम जी। जी मधु जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हाँ, मैं अपनी तरफ से 2 शब्द बोलना चाहूंगी। डॉक्टर साहब और श्वेता जी को बहुत बहुत हार्दिक आभार, कारण कि आज जहाँ रोटो और सोटो और नोटो तक अपनी ये खबर पहुंची है कि अखिल भारतीय इस ओर इतनी प्रयासरत हैं। नीरा जी और सुशीला जी का प्रयास इतना था,
और आज नोटो और सोटो इसमें भागीदार बने हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है सुशीला जी, कि अपने लोग बहनों की इतनी मेहनत जो बहनें कर रही हैं इस ओर, आप जागरूकता फैला रही हैं, ये नोटो तक खबर अब पहुंची है। अब ये हमारा प्रयास सफल होता दिख रहा है। ये प्रेरणा आप ही की है मधु जी। 2 दिन पहले आपने ही मुझे प्रेरित किया था कि हम नोटो तक क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए माध्यम हम लोग बने, पर प्रेरणा आप। नोटो का मैंने 3 अगस्त का कार्यक्रम देखा था, जो भारतीय राष्ट्रीय अंग दिवस का था। उसमें मैंने देखा इतनी संस्थाओं को बुलाया गया और उन्हें ऑनर किया जा रहा है, तो मुझे बहुत ये महसूस हुआ कि हमारी अखिल भारतीय में नीरा जी और सुशीला जी का इतना प्रयास हो रहा है, तो क्यों ना इसकी भी खबर वहां तक जाए। तो बहुत बहुत आभार है। अब मैं आगे क्विज के लिए बढ़ती हूँ सुशीला जी। जी सर, आप लोग भी क्विज देखें हमारा किस तरह से खिलाते हैं और किस तरह से खेल खेल में जानकारी देते हैं। मेरी टीम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, हम जो 5 सखियां हैं और हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमने क्वेश्चन बहुत सुंदरता से बनाए हैं और अब हमारी 144 बहनें जुड़ी हैं। सब इस क्विज को, मजेदार क्विज को, जो कि अंगदान पर आधारित है, आप सब तैयार हो जाएं। मधु जी, आप कार्रवाई फटाफट शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं बहनों को क्विज के नियम से अवगत कराती हूँ। एक बार फिर से बहनों, आप सभी का क्विज कॉन्टेस्ट में स्वागत है। समय समय पर सुशीला जी के सफल निर्देशन में हम आपके लिए क्विज तैयार करके लाते हैं और सब भी काफी उत्साह से काम लेते हैं, और आप सभी के यही उत्साह हमारी अगली क्विज के लिए प्रेरणा बनता है। तो अब क्विज के नियम से वाकिफ करते हैं। इस क्विज में